नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से ख़ब्र नज़र डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर। कांग्रेस की फलाही स्कीमों से कई इनकलाबी तब्दीलियां हुई है। सीएम रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत किया इजहार। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत बीसी तबक़े के साथ नाइंसाफ की है, तो आज बीजेपी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिलों पर यू टर्न ले चुकी है। बीजेपी रियासती सदर रामाचंद्र राव के तबसरे पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बरहमी जताई। आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश होने का इम्कान, महकमे मौसमियत ने येलो अलर्ट किया जारी। तीन माह की डेडलाइन में निजामाबाद हल्के के लिए 3500 इंदिरामा घर के अलावा डबल बेडरूम मुस्तहिकीन को हवाले न करने की सूरत में भूख हड़ताल करने का अर्बन एमएलए धनपाल का इजहार। केसीआर फादर ऑफ तेलंगाना है तो केटीआर फ्यूचर ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना भवन में केटीआर की जन्मदिन तक़रीब में साबिक़ा आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए दी मुबारकबाद। हैदराबाद तेलंगाना भवन में बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर की यौम सालगिरह तक़रीब का किया गया इनेक़ाद। इसमें शिरकत करते हुए साबिक़ा वज़ीर प्रशांत रेड्डी, साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी, गणेश बेगाला ने दी मुबारकबाद। केटीआर की यौम सालगिरह के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी, एमएलसी की कविता के अलावा फिल्मी अदाकारों ने दी मुबारकबाद। श्रीकोंडा में कलेक्टर टीवेनी कृष्णा रेड्डी ने अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए मुख्तलिफ दफातर का लिया जायजा। निजामाबाद मजलिस ख़वातीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। शहर के मुस्लिम इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों में इजाफा, ठोस इक़दामात का मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बांसवाड़ा में बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर की यौम सालगिरह तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। बांसवाड़ा में साबिक़ा वज़ीर बीआरएस पार्टी रामा राव की बड़े पैमाने पर सालगिरह तक़रीब मनाई गई। इस मौके पर साबिक़ा म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख जुबैर ने बांसवाड़ा अम्बेडकर क़ायदीन के हमरा केटी रामा राव की यौम पैदाइश के मौके पर बीआरएस पार्टी चौराहे पर केक काटा और अवाम में फूलों के दरख्तों की तक़सीम को अमल में लाते हुए केटी रामा राव को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम और क़ायदीन मौजूद थे। बीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर गारी పుట్టినరోజు సందర్భంగా బాన్స్వాడ बीआरएस పట్టణంలో కాగా కాన్స్టిట్యూన్సీ మొత్తం లెవెల్లో కేటీఆర్ బర్త్డే ఘనంగా జరపడం జరుగుతుంది। పుట్టినరోజు కేటీఆర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం। बीआरएस పార్టీ బాన్స్వాడ కార్యకర్తల తరఫున ప్రజల తరఫున కేటీఆర్ గారికి ఒక కేటీఆర్ గారు ఐటీ శాఖ మాత్రులు వాళ్ళ మాజీ మంత్రివర్యులు హైదరాబాద్ని భారతదేశమే కాకుండా
ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్ళిన వ్యక్తి కేటీఆర్ గారు. కేటీఆర్ గారు నిండు నూరేళ్ళు ఆరోగ్యాలతోని ఉండాలని కోరుకుంటూ రాబోయే రోజుల్లో మంచి ఉన్నత పదవులో तेलंगाना जागृति की जानिब से रियासत में नौजवानों, खवातीन और बहुजन तबके को सियासी में सरगर्म हिस्सेदारी के लिए तैयार करने की गर्ज से लीडर सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़। MLC की कविता। तेलंगाना जागृति की जानिब से रियासत में नौजवानों, खवातीन और बहुजन तबके को सियासत में सरगर्म हिस्सेदारी के लिए तैयार करने की गर्ज से लीडर सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह 26 जुलाई हफ्ते को सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज़ कौंसल BRS की कविता की कलीदी तकरीर से होगा। ये बात तेलंगाना जागृति की जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य ने एक एलामिया में बताई। इन्होंने बताया कि इसी तरबियती प्रोग्राम का मकसद अवामी क़यादत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को तैयार करना है ताकि वो मुकामी सतह से कौमी सतह तक अवाम की खिदमत कर सके। इस तरबियत में इन्हें सियासत की बुनियादी उसूल, अवामी नुमाइंदों के फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियाँ और आइनी मालूमात फराहम की जाएगी। नवीन आचार्य ने बताया कि लीडर सियासी तरबियती प्रोग्राम के पोस्टर्स की 5 जून को ही इजराई अमल में लाई जा चुकी है और अब ये प्रोग्राम 26 जुलाई हफ्ते को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुनक़िद किया जाएगा। ये तरबियती सेशन ज़िला मेडचल मलका जगरी के कोमपल्ली में वाक़ई श्री कन्वेंशन हॉल में मुनक़िद होगा। इन्होंने बताया कि प्रोग्राम में 2 सेशन रखे गए हैं जिनमें गाँव की सतह पर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारियाँ, अवाम से मरबूत रहने के तरीक़े और क़ियादत की खुसूसियात पर तफसीली तरबियत दी जाएगी। तरबियती क्लासेस में तेलंगाना के तमाम 119 असम्बली हलकों से नुमाइंदे शिरकत करेंगे। तेलंगाना जागृति की ये पहल रियासत में बासलाहियत और बाशऊर नौजवान क़ियादत को उभारने का एक सुनहरी मौका फराहम करेगी। जमीयत उलमा हिंद के ज़्यादा तादाद में मेंबर बने, जमात की ताकत को मजबूत करे। उलमा हुफ़ाज़ एमा खुतबा निज़ामाबाद की दर्दमंदाना अपील। मुल्क की 100 साला तारीख रखने वाली ख़दीम तंजीम अकबरीन व बुजुर्गान दीन की क़याम करदा जमात सियासी, समाजी, दीनी, माली और फलाही खिदमात में पेश रहने वाली मुस्तहरिक व फ़ाल खलास मजहबी तंजीम जमीयत उलमा हिंद है, जिसने सबसे पहले मुकम्मल आज़ादी का नारा लगाकर मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जमीयत उलमा हिंद के 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मेंबर हैं। इस साल ये तादाद मज़ीद बढ़ने की फ़िक्र हो रही है। इस तनाजुर में जदीद मेंबर साजी मुहिम जारी है जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हमारी रियासत तेलंगाना के मौक़ार व मुतबर आलिम दीन अस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब नाजिम व बानी व शेखुल हदीस इदारा शरफुल उलूम हैदराबाद की हिदायत और अपील पर शहनिज़ामाबाद और इसके मुख्तलिफ मंडलों एड़पल्ली, बोधन, नंदीपेट, नवीपेट, कोटगिर, साटापुर, हंगरगा, नीला, कंडाकृति, आरमोर, पिरकिट, विलपुर, भीमगल, वालगोट और चंदूर, वर्नी और तमाम मंडलों के उलमाए कराम गुज़िश्ता 15 दिन से मेंबर साजी मुहिम में पूरी कामयाबी के साथ लगे हुए हैं। शहनिज़ामाबाद में मुफ्ती सईद अकबर साहब, मौलाना खज़र अहमद खान क़ासमी साहब, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी साहब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, मौलाना हाशिम बेग हासमी, मौलाना अरशद, मौलाना अब्दुल हामिदुल सही, मौलाना खालिद बेग क़ासमी, हाफिज़ जलाल उद्दीन, मौलाना मोहसिन, हाफिज़ अफजल बेग, मुफ्ती मंसूर, हाफिज़ इमरान, हाफिज़ शेख इस्माइल ख़ान, मौलाना अल्तमाश क़ासमी, मौलाना अयाज़, मौलाना अंसार क़ासमी व दीगर ने तमाम मुसलमानान ज़िला निज़ामाबाद से अपील की कि नमाज जुमा के मौके तमाम मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी समझकर मेंबर बने और जमीयत उलमा हिंद को मजबूत बनाएं ताकि मुसलमानों और दीगर बिछड़े तबक़ात के हुकूक़ की बाजियाबी और दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी अददी ताकत व क़ुव्वत के साथ हुकूमत वक्त से अपने मुतालबात को मनवाए और दहशत गर्दी व फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा हो। इसी तरह औक़ाफ़ी जायदादें महफूज हो। अल्लाह पाक इस जमात और इसके क़ायदीन को सलामत रखे। मुल्क की मुतहर्रिक फ़आल नुमाइंदा तंजीम जमीयत उलमा हिंद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इस जमीयत से वाबस्ता हैं और इसके बाज़ाब्ता मेंबर बने हुए हैं। इस साल कोशिश ये की जा रही है कि ये तादाद डबल हो जाए और इजाफ़ा हो जाए। उसी की मुनासबत से पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर साजी मुहिम जारी है। हमारी रियासत तेलंगाना में हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब जो उस्तादुल उलमा हैं और इसी तरह हमारे शेख तरीक़त और मुरब्बी हैं, हज़रत की ईमा पर और आपकी हिदायत पर शहर निज़ामाबाद के अंदर भी और पूरे मंडलों के अंदर भी
अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर साजी के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद करके प्रेस मीट के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जमात के मिंबर बनकर मुल्की सतह पर इस जमात को ताकत बख्शें और इसको क़ुव्वत बख्शें और जमीयत उलमा हिंद के हाथों को मजबूत करें, ताकि मुसलमानों के और बिछड़े तबक़ात के जितने भी लोग हैं सबके हुकूक़ को हुकूमत हिंद से जो भी हुकूमत यहाँ पर आएगी उसे मनवा सके और अपने जायज़ मुतालबात का उनसे मुतालबा कर सके और हमारा हक़ हासिल कर सके। बतौर ख़ास मौजूदा हालात में औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अगर हमारी अददी ताकत ज़्यादा होगी तो हम हुकूमत के सामने अपना मुद्दा पेश करेंगे और वो मानने पर मजबूर होगी। चुनांचे इसी सिलसिले में आज बोधन के अंदर भी तमाम उलमाए के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह शहर बोधन में जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी के लिए मौलाना उस्तानी लाइब्रेरी पर रोज़ाना ज़ुहर से लेकर इशा तक उलमा इकराम वक्त दे रहे हैं और नौजवान साथी यहाँ पर जमा हो रहे हैं। ऑनलाइन जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी की जा रही है। जो लोग अभी तक जमीयत उलमा हिंद के मेंबर नहीं बने हैं वो मौलाना उस्तानी लाइब्रेरी पर ज़ुहर से इशा तक किसी भी वक्त तशरीफ़ ला सकते हैं। 31 जुलाई तक आखिरी तारीख़ है। अपने अपने फ़ोन के ज़रिए से भी मेंबर साजी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी अपनी मसाजिद में बाद नमाज जुमा नौजवान और कमेटी के अफराद भी जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का तरीक़ा सीख लें या फिर हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें 9441086528। इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएंगी और मुल्क की हिफाजत के लिए, कौम की हिफाजत के लिए, औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए, मसाजिद की, मदारिस की, मराकिज़ की, खानकाहों की, ईदगाहों की, कब्रस्तानों की, दरगाहों की हिफाजत के लिए जमीयत उलमा हिंद का मेंबर बनना ज़रूरी है। तमाम मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हों जमीयत उलमा हिंद के मेंबर बन सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन, शुक्रिया। निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। शहर के मुस्लिम इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों में इजाफा, ठोस इक़दामात का मुतालबा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। इस मुलाकात के जरिए मजलिस क़ायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए बताया कि शहर के मुख्तलिफ अक़लियती व सलम इलाकों में आए दिन आवारा कुत्तों की तादाद कसीर हो रही है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए जोर देते हुए कहा कि चंद दिन कबल शहर के डिवीज़न 11 बाबनसा पहाड़ी के रहने वाले एक 6 साला मासूम बच्चे मोहम्मद कबीर को इन आवारा कुत्तों के काटने से इसकी मौत वाक़ई हो गई थी। इन इलाकों में आवारा कुत्तों की रोज बर रोज इजाफे की वजह से मुकामी अवाम, मासूम बच्चों और राहगीरों को शदीद जानी खतरा लाहिक है। रोजाना किसी न किसी इलाके में आवारा कुत्तों के अवाम व मासूम बच्चों और ज़ईफ़ुल उमर अफराद पर बढ़ते जानलेवा की रोकथाम के लिए जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से डिवीज़न के लिहाजे स्पेशल टीम लगाकर आवारा कुत्तों को पकड़कर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अवामी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ठोस इक़दामात करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालबा किया गया है। मजलिस क़ायदीन की मौसर नुमाइंदगी पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने इस खुसूस में जद डिवीज़न वारी सतह पर स्पेशल टीम तश्कील देते हुए आवारा कुत्ते पकड़ने के इक़दामात करते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अवाम पर कुत्तों के हमले और अवामी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने मजलिसी क़ायदीन वफ़द को तयक़ुन दिया है। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज हुसैन, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, अब्दुल अली, मीर अरशद अली, मोहम्मद मुस्तैसीन, माजिद सिद्दीकी के अलावा खलील अहमद, अरशद पाशा मौजूद थे। इंतकाल हुआ था उस जुम्मन में कमिश्नर साहब को प्रेशर बनाने के लिए हम यहाँ पर तमाम मिल के आए थे। कमिश्नर साहब ने कहा कि एक टीम जो कुत्ते पकड़ने वाली है, एक के बजाय 2 टीम और आगे तीसरी टीम भी तैयार हुई और उसको दवाखाना शिफ्ट करके उसका ऑपरेशन करने के भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो हमारा यही मुतालबा था कि जितना जल्दी हो सके टीम ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स लगा के ये निज़ामाबाद के कुत्तों का खात्मा किया जाए और साथ ही साथ ये जो ज़्यादा जो कचरा वगैरह जो पड़े हुआ है उसके लिए जोन वाइज एक गाड़ी अलग से लगाए तो कचरा लिफ्टिंग के लिए लगाए तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हफ्ते को जो गाड़ी हफ्ते और इतवार की जो कचरा लिफ्टिंग के लिए गाड़ी नहीं आती वो कचरा रोडों पे पड़े हुआ रहता, उससे भी ताउन फैल रहा। और हम कमिश्नर साहब ने हमें तयफ़ुन दिया
कि जोन वाइज भी एक अलग से गाड़ी लगाएंगे। जो रेगुलर चल रहे वो गाड़ियाँ तो अपनी जगह है, उसके अलावा ये जो कुत्तों को पकड़ने का है वो 2 से 3 टीम अभी काम कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकते हैं हम कुत्तों का खात्मा करेंगे, बल्कि हमें यकीन दिलाया। हम उम्मीद भी करते हैं और पब्लिक से और आवाम से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए और कचरा वगैरह रोडों पे ना डालिए, ताकि क्योंकि आपके घर पे खुद एक गाड़ी आ रही है, गाड़ी पे कचरा डालिए। एक आध दिन गाड़ी नहीं आई तो भी उसको बाजू रखते हुए दूसरे दिन उसको कचरे को गाड़ी में डालिए, ताकि ये कुत्ते वहाँ पर आके अपना जो कचरा फैलाते वगैरह उसमें अपना खाने के वास्ते वो लोग घूमते रहते हैं। कुछ नहीं रहा तो ज़रूरी जाहिर ही बात है कुत्ता चले जाता हो। हम उम्मीद करते हैं आवाम भी समझेगी ये चीज़ को और अपना कचरा जो वार्ड में गाड़ी आती है, रेगुलर जो गाड़ी आती है, वो गाड़ी में कचरा डालिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि तमाम चीज़ें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसा कि बासर मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की यौम पैदाइश तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर बासर मंडल के मुकाम पर हल्का बीआरएस पार्टी समूनिया मेंबर डॉक्टर पी रामा देवी सीनियर पार्टी ख्वाहिदीन के ज़ेर तमाम शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी ख्वाहिदीन के अलावा अवामी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मनादिन में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर की उम्र दराजी के ताल्लुक से दुआ गो होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की जानिब से तहरीक चलाने के ताल्लुक से याद दहानी की इस प्रोग्राम में एन रामा राव के शयाम बी लक्ष्मी रेड्डी महेश पार्टी ख्वाहिदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। కాలాల పాటు జీవించాలని చెప్పి అదేవిధంగా ప్రజలకు సేవ చేసుకునే అదృష్టాన్ని భాగ్యాన్ని వారికి కలిగించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ తండ్రి అయినటువంటి కేసీఆర్ గారు అదేవిధంగా తల్లి శోభాదేవి యొక్క ఆశీస్సులతోటి వారు నిండు నూరేళ్లు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను। ముఖ్యంగా తారక రామారావు గారు 10 సంవత్సరాలు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు शहर के तमाम इलाकों में म्यूनसिपल अहदेदारान अमला ड्राइनेज के कामों में मसरूफ रहने के बायस मुकामी अवाम कर रही है खुशी का इजहार। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए शहर के तमाम इलाकों में ड्राइनेज के काम कामयाबी के साथ जारी रहने के बायस मुकामी अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर रोज़ निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अहदेदारान और अमला शहर में जमा होने वाले कचरे को निकाल फेंकते हुए साफ सफाई बरकरार रखते हुए रियासत तेलंगाना वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने हाल ही में देहात के अलावा म्यूनसिपल दफ्तर अहदेदारान के साथ इजलास अमल में लाते हुए साफ सफाई पर अमल आवारी करने के लिए एक प्रोग्राम को मुतारफ करने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं, जिससे शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अहदेदारान अमला शहर के मुख्तलिफ इलाके मकामात पर जमा होने वाले कचरे को निकाल फेंकते हुए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और इसके अलावा मौसमी इमराज फैलने के खदशे के पेश नज़र क़ब्ल अज़ वक्त जमा कचरे के अलावा फालगिंग प्रोग्राम के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं। और इसी तरह से हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए वियान को मुकामी अवाम कचरे की निकासी के लिए इस्तेमाल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ अहदेदारान अवाम से ख्वाहिश कर रहे हैं शहर में एक भी फर्द मौसमी इमराज में मुब्तला न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं और शहर के गंदे केनालों में कचरा जमा न होने के लिए म्यूनसिपल अमला की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से मुकामी अवाम खुशी का इज़हार कर रहे हैं। सालूरा मंडल में इंदिरामा घरों के लिए रेत की मुंतकिली का अमल तनाज़ुर में तब्दील हुआ। सालूरा मंडल के मंदानारा मंजेरा इलाके से इंदिरामा घर की तामीर के लिए रेत की मुंतकिली का अमल तनाज़ुर में तब्दील हो गया। मुकामी लोगों ने सालूरा बाईपास से दीगर मंडलों से आने वाले ट्रैक्टर्स को रोक दिया, जबकि इंदिरामा घरों के लिए रेत निकालने की इजाज़त दी गई है, जिससे दूसरे मंडलों से बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स आ रही हैं। इससे मौजे की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो फिक्रमंद होने का इजहार कर रहे हैं। इनके इलाके से रेत को मुंतकिल करने के लिए मुकामी ट्रैक्टरों को ही इजाज़त देने का मुतालबा किया जा रहा है। इस मुतालबे से बरोज़े चारशंबा मौजे के अवाम ने बाईपास के पास ट्रैक्टर्स को रोक दिया। इस ताल्लुक से हासिल करदा इतला फौरी बाद मुकामी इमारत सिशी भूषणम और बोधन रूरल रिसाई सालूरा बाईपास पर पहुंचते हुए ट्रैक्टरों को रोककर एहतजाज करने वाले दही अवाम से तफसीलात हासिल की। रेत की मुंतकिली पर मुकामी अवाम को दरपेश मसाइल अहदेदारों की जानिब से जायजा लेने का इम्कान है। इस मामले पर अहदेदारान फौरी तौर पर कोई वाज़ेह फैसला ले सकते हैं। 3 माह की डेडलाइन में हल्के के लिए 3500 इंदिरामा घर के अलावा डबल मकानात की मरम्मत करते हुए तकसीम न करने की सूरत में भूख हड़ताल करने का अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इजहार।
निजामाबाद भारतीय जनता पार्टी जिला दफ्तर में इनेख़ाद अमल में लाए गए साफियों के इजलास में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए धनपाल ने कहा कि हमारे शहर में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात के मामले में कांग्रेस हुकूमत हासिल तौर पर हाउसिंग वजीर पोंगुलेटी के बयानबाजी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पोंगुलेटी आप सिर्फ जायजा इजलास ही मुनक्किद करते हैं, क्या गरीबों को हकीकत में घर देने के इरादे के ताल्लुक से सवाल किया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मुशाहिदा करते हैं तो रियासती वजीर इजलास का इनेक़ाद करते हुए सिर्फ बातें कर रहे हैं लेकिन अमल नहीं है। इन्होंने असेंबली में गवाह के तौर पर इंदिरा घरों और डबल बेडरूम के लिए पोंगुलेटी की जानिब से दिए जाने वाले वादे की याद दहानी की और गुज़िश्ता साल कलेक्टर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करके दसरा को ही घर देने के बारे में बताया गया था, लेकिन अब एक और दसरा आ गया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 3500 इंदिरा घर देने का वादा किया था, लेकिन अब हुकूमत के क़याम अमल में लाकर तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो गए। कितने मुस्तहिक़ अफराद खानदान को इंदिरा घर फराहम करने के बारे में जवाब देने का इजहार किया। ఈ ఇద్దరి రెండు పార్టీల డిఎన్ఏ ఒకటే, ఇటు కాంగ్రెస్ కానీ ఇటు బీఆర్ఎస్ కానీ వీళ్ళది ఎట్లుంటుంది మనకు అందరికీ తెలుసు. నేను కొట్టినట్లు చేస్తాను, నువ్వు ఏడ్చినట్లు చేయన్న ఈ రెండు పార్టీలు 9.5 సంవత్సరాలల్లా ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇయ్యలే, మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ తర్వాత సుమారు 20 నెలల క్రితం అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాపాలన అనే అప్లికేషన్లు తీసుకుంటే సుమారు 40,000 మంది ఇల్లు లేని వారు, అంటే ఈ మహాలక్ష్మి పథకంలో ప్రతి ఎలక్షన్ కన్నా ముందు మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఇల్లు ప్రతి పేదోడికి మేము ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టిస్తాం ఎటువంటి షరతులు లేకుండా అని చెప్పిండ్రు. దానికి మొదటి సంవత్సరం అయితే పెద్ద చేతే ఇచ్చిర్రు గరీబులకు. ఈ రెండో సంవత్సరము వచ్చిన తర్వాత ఒక एक फलाही स्कीम से कई इनकलाबी तब्दीलियां आने का सीएम रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत किया इजहार। सीएम रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत कहा कि आरटीसी में मुफ्त सफर खवातीन के लिए माली बोझ कम किया है और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का सहारा बन गया है। एक स्कीम की वजह से आरटीसी कंपनी कर्ज से निजात हासिल किया है। 200 करोड़ ज़ेर टिकट के साथ एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचने के बारे में वजाहत किया। आरटीसी को कारगर बनाने वाले हर एक मुलाजिम अमला के अलावा कारकुन को सीएम ने मुबारकबाद पेश की। कंपनी इंतजामिया को वजीर पी प्रभाकर की जानिब से मुबारकबाद दी गई। इस स्कीम की वजह से आरटीसी में खवातीन के एक्यूपेंसी 35 से 60% तक इजाफा हुआ है। सीएम रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा जारी है। इसी हिस्से के तहत इन्होंने एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस आला क़ायद राहुल गांधी से की मुलाकात। तेलंगाना में समाजी, मुआशी, तालीमी और रोजगार की सूरत हाल पर वजाहत किया। सियासी बिरादरी के सर्वे तरीक़ेकार व रियासती मुक़न्नना से मंजूर शुदा बिलों के बारे में दीगर क़ायदीन ने इजहार किया। मुल्क में पहली बार रियासत तेलंगाना में ही शिफाक और मनसूबा बंदी के तहत ज़ातों की मरदमशुमारी करने का इजहार करते हुए रेवंत रेड्डी आज एमपीज़ को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसकी वजह से ही पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद, समाजी इंसाफ कांग्रेस से ही मुमकिन होने के उमूर के ताल्लुक से मुल्क भर में तहशीर करने के बारे में पार्टी महसूस कर रही है। महकमे मौसमियत की जानिब से तेलंगाना में आज और कल भारी बारिश होने का इम्कान है। तेलंगाना में वाकई तमाम अजला में हल्की सी दरमियानी बारिश होगी और कई मुकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज जयशंकर भवन, भूपानापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कुतागुडम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमाकुंडा जिलों में भारी बारिश होने के इम्कान के ताल्लुक से महकमे मौसमियत येलो अलर्ट जारी किया है। बरोज़ जुमा आदिलाबाद, कुमाराभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भूपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कुतागुडम, खम्मम, वरंगल, हनुमाकुंडा, मेदक, कामारेड्डी जिला में भारी बारिश होने की तजावीज़ है, जिससे 1 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर तेज रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत बीसी के लिए होने वाली 33% तोफ़ुज़ात को 22% कम करते हुए बीसी के साथ नाइंसाफ़ की तो अब बीजेपी की जानिब से बीसी तोफ़ुज़ात बिलों पर यू टर्न लेने पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने की तनकीद।
टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना सदर रामचंद्र राव की जानिब से की गई तबसरे से बीजेपी बीसी रिजर्वेशन के खिलाफ होने का इजहार होता है। तेलंगाना असेंबली में हिमायत करने वाले बीजेपी कौमी सतह में दूसरे अल्फाज दोहराने पर इन्होंने एतराज किया और आज एआईसीसी के आला क़ायदीन के साथ मुनक़िदा इजलास के बाद महेश कुमार गौड़ दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में ज़ातों की मरदमशुमारी के तरीक़ेकार और बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिलों के ताल्लुक से पार्टी आला क़ायदीन को वजाहत किया। राहुल गांधी की तहरीक से ही तेलंगाना में ज़ातों की मरदमशुमारी की गई है और बीसी तबके के साथ इंसाफ करना ही कांग्रेस का अवलिन मकसद होने का इजहार किया। बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर की जन्मदिन तकारीब का तेलंगाना भवन में किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आज तेलंगाना भवन में पार्टी क़ायदीन व कारकुनान के दरमियान केटीआर ने केक कट किया। मुख्तलिफ जिलों से आने वाले क़ायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने तेलंगाना भवन पहुंचते हुए इन्हें यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। तब केटीआर ने तमाम क़ायदीन व कारकुनान को शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि अवाम की मोहब्बत के बायस आगे भी अवामी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का इजहार किया। इस तकारीब में साबिक़ा वज़ीर मल्ला रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, लक्ष्मा रेड्डी, साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल के मराकज़ पर कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अचानक तनख़ीह अमल में लाते हुए मुख्तलिफ दफातर का लिया जायजा। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने श्रीकोंडा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हाई प्राइमरी स्कूल के अलावा पीएसीएस, खाद के गोदाम के साथ साथ तहसीलदार दफ्तर का मुशाहिदा किया और मुकामी मुस्तहिकीन की जानिब से इंदिरमा घरों की तामीरी कामों का फील्ड सतह पर जायजा लेते हुए डबल बेडरूम घरों का मुशाहिदा करने वाले कलेक्टर ने कहा कि अहले मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को ही मुख्तस करने के लिए हुकूमत के रहनुमाया खतूत के मुताबिक फहरिस्त को तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इससे कबल गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तनख़ीह अमल में लाते हुए कलेक्टर ने हाजिर रजिस्टर के मुताबिक मेडिकल ऑफिसर और अमला फराइज की अंजाम दे रहे या नहीं के ताल्लुक से जायजा लिया और पीएचसी के तहत दी जाने वाली तिबी इमदाद के बारे में मेडिकल ऑफिसर से तफसीलात हासिल की और इन्हें तमाम किस्म के अद्वियात ज़रूरियात के मुताबिक दस्तियाब में रखने और मौसमी इमराज से निजात के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम करे और इसके अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में मरहलेवार तरीक़े के तहत तिबी कैंप का इनेक़ाद अमल में लाने की ताकीद की। बाद अज़ा कलेक्टर ने जिला परिषद हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल का मुशाहिदा किया। रियासत तेलंगाना के पहले वजीर आला केटीआर फादर ऑफ तेलंगाना है तो इनके फर्जंद बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर फ्यूचर ऑफ तेलंगाना होने का साबिक़ा आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आज बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर के जन्मदिन के मौके पर हैदराबाद तेलंगाना भवन में मुनक़िदा यौम सालगिरह तक़ारीब में साबिक़ा आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी शिरकत करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा रियासती अवाम की खिदमत करने का अज़्म रखने वाले केटीआर मज़ीद आगे बढ़ते हुए अवाम की ताहियात खिदमत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की हासिल करने वाले तहरीक में केटीआर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए केसीआर की नक्श कदम पर चलते हुए तेलंगाना के मुखालिफिन को सबक सिखाने का इजहार किया। बालकोंडा देहात में वाक़ई माइनॉरिटी हॉस्टल का मंडल खुसूसी ऑफिसर रसूल बी ने अचानक की तनक़ीद। बालकोंडा देहात में मंडल खुसूसी ऑफिसर रसूल बी ने DWO के ज़ेर तमाम माइनॉरिटी हॉस्टल की अचानक तनख़ीह अमल में लाते हुए किसान नगर देहात में वाना मौसम प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम दी। इस प्रोग्राम में MPDO विजय भास्कर रेड्डी, सुरेधर, तहसीलदार डॉक्टर श्रवंती PHC किसान नगर, श्री R गंगा मोहन MPDO, श्रीमती इंदिरा APO के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। कांग्रेस की फलाही स्कीमों से कई इनकलाबी तब्दीलियां हुई है। सीएम रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत किया इजहार। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत बीसी तबके के साथ नाइंसाफ की है तो आज बीजेपी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिलों पर यू टर्न ले चुकी है। बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव के तबसरे पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बरहमी जताई। आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश होने का इम्कान, महकमे मौसमियत ने येलो अलर्ट किया जारी। तीन माह की डेडलाइन में निजामाबाद हल्के के लिए 3500 इंदिरमा घर के अलावा डबल बेडरूम मुस्तहिकीन को हवाले न करने की सूरत में भूख हड़ताल करने का अर्बन एमएलए धनपाल का इजहार। केसीआर फादर ऑफ तेलंगाना है तो केटीआर फ्यूचर ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना भवन में केटीआर की जन्मदिन तक़ारीब में साबिक़ा आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए दी मुबारकबाद।
हैदराबाद तेलंगाना भवन में बीआरएस कारगुजर सदर केटीआर की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया इनेकाद। इसमें शिरकत करते हुए साबिका वज़ीर प्रशांत रेड्डी, साबिका एमएलए जीवन रेड्डी, गणेश बेगाला ने दी मुबारकबाद। केटीआर की यौम सालगिरह के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी, एमएलसी की कविता के अलावा फिल्मी अदाकारों ने दी मुबारकबाद। श्रीकोंडा में कलेक्टर टीवेनी कृष्ण रेड्डी ने अचानक तनख्वाही अमल में लाते हुए मुख्तलिफ दफातर का लिया जायजा। निजामाबाद मजलिस ख्वाहिदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। शहर के मुस्लिम इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों में इजाफा, ठोस इक़दामात का मुतालबा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।